देखिए, बड़े बुजुर्गों ने अक्सर कहा है कि किसी अनजान पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जहां एक लड़की किसी अनजान पर भरोसा कर तो लेती है और उसके बाद जो उसके साथ होता है वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। इसकी कल्पना ना तो उस लड़की ने की थी और ना ही किसी और ने। तो बहुत अजीब ये घटना है। पूरा इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। आज की कहानी वाकई अजीबोगरीब कहानी है, जिसे सुनकर न केवल आपको उस दरिंदे पर गुस्सा आएगा, बल्कि उस लड़की पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा आपको ज़रूर आएगा। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को जान लेते हैं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो हमारी राजधानी दिल्ली से है, जहाँ की एक लड़की थी और जिसकी उम्र लगभग 18 साल से कम रही होगी। मगर कम उम्र के साथ लड़की बहुत ज़्यादा होनहार और काफ़ी समझदार थी, और इसके सपने इसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े थे, जिसको लेकर अक्सर माता पिता उसे समझाया करते थे कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र जो है वो कम है, इतने बड़े बड़े सपने और इतनी ख्वाहिशें अभी से मत पालो। तुम जब बड़ी हो जाओगी तब कुछ भी कर लेना, तुम्हें पूरी छूट है। मगर अभी ये पढ़ाई लिखाई का समय है, केवल पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान दो, पढ़ाई को आगे चलाओ, आगे बढ़ाओ। यानी माँ बाप हमेशा उसे अच्छी सीख देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे किसी की माने, इसी तरह वो लड़की भी माँ बाप की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात बना लेती है, जिसकी वजह से उसे माँ बाप की ही बातें गलत लगने लगती हैं। और इस पर हर रोज़ माँ बाप से उसका झगड़ा भी होने लगता है। वो माँ बाप के ख़िलाफ़ हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि 9 जुलाई 2023 की ही ये बात है, जब इसकी माँ बाप से अचानक कहासुनी हो जाती है। गुस्से में ये अपना घर छोड़कर अपनी किसी दोस्त के यहाँ चली जाती है रहने के लिए, और घर वाले परेशान हो जाते हैं, इधर उधर उसको ढूंढने लगते हैं, तमाम जगह पर तलाशते हैं और पुलिस की भी मदद लेते हैं। मगर तब तक लड़की अपने दोस्त के साथ ट्रेन पकड़कर पंजाब के लुधियाना शहर में रवाना हो जाती है। और ये सब कुछ वो पहले ही प्लान कर लेती है, यानी घर से निकलते वक्त 9 जुलाई को सारा सामान और कुछ पैसे वो अपने साथ लेकर जाती है, और फिर 11 तारीख तक ये लुधियाना पहुंचती है। मगर लुधियाना में जाने के बाद इसके साथ एक परेशानी ये बनती है कि वो 18 साल से कम उम्र की थी, और जिसकी वजह से ना तो उसे कहीं होटल में कमरा मिल रहा था और ना ही उसको कोई अपने घर में जगह दे रहा था। हालांकि जैसे तैसे करके किसी जगह वो ठहरती है, और जहां इसके 2-4 दिन तो गुजर जाते हैं, लेकिन कोई कमरा अब तक यहाँ पर नहीं मिला था उसे। वो काफ़ी परेशान थी कि बस जल्द से जल्द कोई ऐसा आशियाना मिल जाए, कोई ऐसा घर मिल जाए, ताकि मुझे घर वापस न जाना पड़े। मगर ऐसा होता नहीं है। लड़की दर बदर की ठोकरें खाती रहती है और कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर यहाँ इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी तारीख आती है जो शायद इसके लिए सबसे मनहूस तारीख थी। तारीख थी 18 जुलाई। इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जहाँ लड़का इससे बातचीत करता है और थोड़ा बहुत दोनों में पहचान हो जाती है, दोस्ती होती है। और इसी पहचान के चलते लड़की अपनी दिक्कत, अपनी जो प्रॉब्लम थी उस लड़के के साथ जो है वो शेयर करती है। कहती है कि भैया, मैं इतने दिन से यहाँ आई हुई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई कमरा नहीं मिल रहा है, और मैं जैसे तैसे करके कभी फुटपाथ पर, कभी बस अड्डे पर, कभी रेलवे स्टेशन पर अपना वक्त गुजार रही हूँ। और वो उस लड़के से कहती है कि आप मेरी कुछ मदद करो, मुझे कमरा दिला दो, क्योंकि मैं अपने घर पर जो है वो वापस नहीं जाना चाहती। और बस इतना सुनते ही लड़का कहता है कि बस इतनी सी बात है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कमरा दिलाऊंगा। अब देखिए, जब एक लड़की पिछले 9 दिनों से भूखी प्यासी घूम रही हो, पैसे भी उसके पास कम हो, और अचानक एक उम्मीद की किरण उसके पास आ जाए, तो भला वो कैसे उसको ठुकरा दे। बस जिस भरोसे के साथ वो लड़के से ये सारी बातें कहती है, उसे लगता है कि चलो कोई तो ऐसा आया जो मेरी मदद कर रहा है, और कितना अच्छा है ये।
और बस इसी साधारण मन से वो लड़की ना तो कुछ सोचती है और ना ही अपने दिमाग में कोई ऐसा ख्याल लाती है कि किसी अनजान पर भरोसा उसे नहीं करना चाहिए। लड़की सीधी लड़के के साथ चल पड़ती है और लड़का उसे ब्राउन रोड की सुहानी बिल्डिंग में लेकर जाता है, जहां एक होटल में वो उसको कमरा दिलवाता है। बाकायदा कमरे तक वो उसको छोड़ कर आता है, क्योंकि दरअसल इस होटल का मैनेजर उस लड़के का दोस्त भी था। इसलिए अपनी जान पहचान के ज़रिए से वो लड़की को आसानी से एक कमरा दिलवा देता है, और जहाँ पर लड़की खुशी खुशी रहने लगती है, खुश हो जाती है और लड़के का शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि भैया आपने मेरी मदद की और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान आपने किया है, और मैं आपके इस एहसान को कभी भुला नहीं पाऊंगी। जबकि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अब उसके साथ यहाँ पर होने क्या वाला है। यानी वो अपने आगे आने वाले वक्त से बिल्कुल अनजान थी, उसे पता ही नहीं था। हालांकि लड़का तो कमरा दिलवाकर वहाँ से चला जाता है, मगर कुछ घंटे के बाद ही वो देखती है कि वही लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटकर वापस आता है और लड़की के कमरे का गेट खटखटाता है। जहाँ लड़की दरवाज़ा खोलती है तो सारे लड़के कमरे में घुस जाते हैं, और जैसे ही लड़के एक साथ कमरे में घुसते हैं, लड़की उनको देखकर चौंक जाती है, घबरा जाती है कि आखिरकार ये इतने सारे लोग अंदर क्यों आ रहे हैं और वो लड़का भी वापस क्यों आया। लेकिन इससे पहले लड़की कुछ पूछ पाती, तब तक 3-4 लड़के उसको दबोच लेते हैं और उनमें से एक लड़का कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है, उसे बंद करता है। फिर उसके बाद ये ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जहां लड़की और इन लड़कों के अलावा वहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था। यानी एक के बाद एक करके ये सभी लड़के उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। कोई उसके कपड़ों को उतारता है तो कोई अलग अलग जगह पर गलत तरीके से टच करता है। यानी ये सारे लड़के एक साथ मिलकर लड़की की इज्जत को घंटों तक तार तार करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि एक लड़का इस पूरे मंजर की वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, और जिसकी बिना पर वो लड़की को धमकी देता है कि अगर तुमने कभी भी अपना मुंह खोला और कभी भी हमारा विरोध किया या हमें रोकने की कोशिश की, तो इस वीडियो को हम सीधा सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, और जिससे तुम्हारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे घर तक ये वीडियो पहुंचेगी, लोग तुम पर थू थू करेंगे। बस इसी डर की वजह से लड़की अपना मुंह बंद रखती है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ उस लड़के पर विश्वास करके कमरे के अंदर वो आई थी, वो लड़का भी वहीं खड़ा हुआ था और ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। वो भी इनमें शामिल था और वो भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सभी आपस में मिले हुए थे। उनका बस एक ही मकसद था, अपनी हवस को पूरा करना। यानी कुल मिलाकर घंटों तक ये बारी बारी से हर एक लड़का उसके पास जाता है और गंदी हरकतें करता रहता है। और जहां अभी तक सिर्फ ये एक दिन की ही बात थी, लेकिन इसके बाद से ये सिलसिला फिर लगातार 18 से 22 तारीख तक चलता रहता है। लड़की कुछ नहीं कर पाती, यानी 5 दिन तक इन सारे लड़कों ने एक लड़की के साथ लगातार रेप किया, लगातार उसकी वीडियो बनाई। और वहीं दूसरी तरफ लड़की के जाने पर माँ को कुछ ऐसा सदमा लगता है कि माँ बीमार पड़ जाती है, और बीमारी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जहाँ अस्पताल ले जाने की उसको नौबत आई तो डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद ये जवाब दिया कि ये सब कुछ ही ये जो हैं वो कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। फिर जैसे ही ये ख़बर उसकी माँ से उसकी बेटी तक पहुँचती है तो लड़की का भी कलेजा फटने को तैयार हो गया। लड़की सोचने लगी कि मैं यहाँ से जाऊँ तो जाऊँ कैसे, और आखिरकार किसी न किसी तरकीब से वो इन लड़कों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुँच जाती है और अपनी माँ से भी मिल लेती है। मगर मिलने के बाद न जाने अब उसके अंदर कहाँ से ऐसा हौसला आ जाता है कि फ़ौरन वो अपनी माँ को लेकर थाने पहुँचती है, जहाँ वो पुलिस को एक एक करके अपनी आप बीती बताती है। इसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार
एक मासूम लड़की के साथ इन दरिंदों ने कितना कुछ किया। वो कुल 16 साल की थी। पुलिस हरकत में आती है और फौरन ही दिल्ली पुलिस हरियाणा की पुलिस से कांटेक्ट करती है। हरियाणा के उस होटल का एड्रेस लड़की से पूछकर पुलिस की एक टीम वहां पर रवाना की जाती है और होटल के कैमरे को जब खंगाला जाता है, सीसीटीवी कैमरे को, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग के बिना पर आरोपियों की भी पहचान हो जाती है, जिसमें से कुछ लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं और वो नाम थे गौरव, मनीष और दो चार ऐसे लड़के जिनकी अभी तलाश जारी थी। पुलिस का कहना था कि इन सभी को ढूंढकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो घिनौना काम इन सभी लड़कों ने किया है उसकी सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी। तो ये थी दिल्ली की एक नाबालिग लड़की की अजीबो। अगर किसी अनजान पर आप भरोसा करते हैं तो ये एक ऐसे वक्त पर जाकर आपके लिए कभी ना कभी नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर सोचें, भरोसा करने से पहले आप बहुत ही सोच समझ कर किसी पर भरोसा करें। कभी भी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आएं। तो चलिए, कहानी में फ़िलहाल बस इतना ही है और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे किसी नई सच्ची घटना में। जय हिंद, वंदे मातरम।